नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य स्तरीय नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार का वितरण किया। साथ ही 56,52,000 से अधिक हितग्राहियों को 339 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 वर्ष पहले शुरू किया था, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री पर गर्व करता है और दुनिया उनका सम्मान करती है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से नशे से दूर रहने की अपील की और साथ ही जनता को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। इसी दौरान ऑपरेशन मछली पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भोपाल पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितनी भी पहुंच रखता हो, बड़ा कारोबारी हो या किसी से जुड़ा हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सिखाया है तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने सिखाया है। हर दौर हर समय में कोई कल्पना कर सकता है कालिया नाग के फन के ऊपर भी कालिया को बस में लेकर के मुस्कुराते हुए दुनिया की सभी चुनौतियों से निपटने में यहाँ की युवा पीढ़ी सक्षम है, संदेश देने का काम गोपाल कृष्ण ने किया। ऐसे कई मौके हमको अपने आप को आनंदित भी करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं फिर आप सबको बधाई देता हूँ और खासकर ऐसे अच्छे कार्यक्रम में जिनका अलग अलग सम्मान हुआ, उन सारे सज्जनों को, हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक को तो जिनने कहा कि स्वयं ने नशा मुक्ति का अपना संकल्प लिया, खुद का जीवन बदला, बाकी को प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में अपने आप को इस तरह से लाने की जरूरत नहीं, छिपाने की जरूरत नहीं। कोई भूले भटके हमारी कोई ऐसी किसी कारण से कोई स्थिति बन गई तो जब जागे तब सवेरा, हमारी तो परमात्मा की लीला है। एक बार फिर एक अच्छे विषय पे चर्चा के लिए हम सब इकट्ठा हुए और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हम सब संकल्प लेंगे। इस भावना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प भारत नशा मुक्त अभियान के आज ये 5वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक देशव्यापी नशा मुक्त जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन देश के साथ इस प्रदेश में भी भव्य और बड़ा सब लोगों की सहभागिता, और इस बार तो एक अद्भुतता ये भी दिखी है कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में बड़े जोर शोर से जन सहभागिता के माध्यम से यह अभियान चलाया गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं ऐसा मानता हूं कि पीछे भी ये पूरे देश में नंबर 1 पर यह अभियान मध्य प्रदेश का रहा, प्रथम स्थान इसे मिला। और इस बार भी आप सबसे सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर फिर से ये पूरे देश में इस अभियान के अंतर्गत रहेगा। मैं यहाँ पधारे हुए सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, ब्रह्मा कुमारी और गायत्री परिवार भी बड़े जोर शोर से इस कार्यक्रम में लगे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि नशा मुक्त एक ये अभिशाप है और आप सब लोगों की सहभागिता जिस तरीके से है वैसी अगर बनी रहेगी तो इस अभियान को हम पूरी सफलता के मापदंडों को पूरा करेंगे। और मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित भारत, समृद्ध भारत बनाने में ये आप सबकी सहभागिता से संपन्न होगा।
ये चूंकि मैं इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच हूँ और आज हमें बुलवाया गया था यहाँ पर रविंद्र भवन में, और आज सीएम सर और अन्य जो माननीय सम्मानीय जो अतिथि थे उनके द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। तो निश्चित रूप से हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया। बट इम्पोर्टेंट इसमें सबसे बड़ा ये है कि हम अपने काम को जो अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लगातार सघन काम करते रहेंगे, क्योंकि ये भी जरूरत है अवेयरनेस क्रिएट करने की। डबल डी पर काम करना होगा, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो या फिर डिजिटल एडिक्शन, ये दो ही बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी भी एक लड़के ने, अभी मैं कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, अभी आज सुबह ही मैंने पढ़ा है कहीं ग्वालियर में कोई घटना हुई है जिसमें ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए पैसे लूज करने के बाद एक लड़का 14-15 साल का उसने सुसाइड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक पर जाकर अभी मैंने कहीं पढ़ा है सोशल मीडिया में, कितनी बात सही है मैं पता लगाऊंगा। बट सर्टेनली ये जो दो एडिक्शन है, डबल डी, दैट इज ड्रग एडिक्शन और डिजिटल एडिक्शन, वो कहीं ना कहीं बहुत अलार्मिंग साइन सोसाइटी के लिए। तो समय समय पर इस तरह से जो योजनाएं चलती रहेंगी, अवेयरनेस के लिए लगातार काम करते रहेंगे। इसके अलावा अवेयरनेस के अलावा एक्शनेबल पार्ट भी इसमें बहुत जरूरी है। एक्शनेबल पार्ट में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, लगातार ड्रग्स को, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो ब्राउन शुगर हो, चाहे वो स्मैक हो, चाहे फिर वो एमडीएमए ड्रग क्यों ना हो, लगातार हमारी टीमें पकड़ रही है। क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार मिलकर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं पेडलर्स को और जो कैरियर्स को, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, उनको पॉइंट आउट करने के लिए। इसके अलावा हॉट स्पॉट भी इंदौर में बनाए गए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, जहाँ हम बॉक्स लगा रहे हैं। क्योंकि कोई अगर आप नंबर जारी करते हैं या फिर कोई मेल के लिए अगर आप देते हैं, मेल आईडी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है और व्यक्ति की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम फिर वापस जाते हैं वही बॉक्स लगाने पर, जो पेटियां लगेंगी ऑटो स्पॉट्स पर, जहां पर व्यक्ति अननोन एनोनिमस तरीके से उसमें अपनी जानकारी दे सकता है, उस जानकारी पर एक्शन लिया जाएगा। तो इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर इसमें लगातार काम कर रहे हैं और जल्दी आपको ये एक्शन लेवल पार्ट भी देखने को मिलेगा, इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। कुल मिलाकर ये एक अभियान नहीं था, ये एक मूवमेंट है, क्योंकि दोनों एडिक्शन, चाहे वो डिजिटल एडिक्शन हो या ड्रग एडिक्शन हो, दोनों ही सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत हार्मफुल है। उसके लिए लगातार पूरी मध्य प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है। ये मेरी अकेले की जंग नहीं थी, और इसमें मेरा परिवार था मेरे साथ, इसमें मेरे मित्र थे, समाज था मेरे साथ जिसने मुझे निकाला, और पूरी व्यवस्था की ये लड़ाई थी। और मैं उस व्यवस्था की वजह से, जो थी व्यवस्था, उसकी वजह से बाहर आया हूँ। ये व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं लगती मुझे कि मैं खुद निकल के आया, वहाँ कुछ हाथ थे जिन्होंने मुझे खींच के निकाला। देखिए, मैंने लगभग 20 साल नशा किया। पहली बार मैंने 16 साल की उम्र में किया नशा, और मैंने एक ऐसा नरक देखा है जिसकी कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि दुनिया में कोई भी देखे। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अपना खुद का विनाश कर रहा था। मैंने अपने घर में ही चोरियां की, अपने घर वालों के ही साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने अपना पूरा शरीर ख़त्म कर लिया था। मैं 47-48 किलो का रह गया था और निराशा में चला गया था। पूरे टाइम 24 घंटे में नशा करता रहता था। मेरा मकान तक बिक गया और मैं रोड पे ही आ गया था। देखिए, मेरे को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया। हालांकि मैं बोलूँगा कि एक बार नहीं, मेरे को 2 बार भर्ती कराया गया। एक बार पहले निमेंस में भर्ती कराया गया, फिर मैं वहाँ से आके 2 साल ठीक रहा, फिर मैंने दोबारा नशा कर लिया, फिर मेरे को भर्ती कराया गया। तो अभी मैं पिछले 12 साल से मैंने नशा नहीं किया है, लेकिन मैं अभी भी नशे से दूर रहने के लिए एल्कोहलिक एनोनिमस की जो थेरेपी मीटिंग होती है उनका पालन करता हूँ। मैं योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, क्योंकि एडिक्शन के बारे में कहते हैं कि ये एक वंस एडिक्ट ऑलवेज एडिक्ट। मेरे अभी भी फंसने की संभावना रहती है। देखिए, मैंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनके साथ लगभग 85 वर्कशॉप की, जिसमें मैं वहाँ पे अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूँ कि मेरे से कैसे एक मेरा दोस्त आया, उसने कहा कि एक बार लेके देख, एक बार ले देख के देख, मज़ा आएगा। मैंने कहा नहीं, ये तो खराब होती है। तो उसने कहा एक बार लेने से कुछ नहीं होता है, तू डरता है क्या? तो मुझे लगा कि यार एक बार लेके देख लेते हैं, कैसा क्या होता है पता चल जाएगा। और वो एक बार लेके देखना मेरे और मेरे परिवार के लिए अभिशाप बन गया। मैं और मेरा परिवार लगभग 20 साल तक उस नरक में रहते रहे, और मैं चाह कर भी मैं नहीं निकल पा रहा था। ऐसे ही हमारे देश में अभी जो रिपोर्ट आई है, जो सर ने बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, वो रिपोर्ट बताती है हमारे देश में लगभग 7.5 करोड़ लोग प्रॉब्लम यूज़र हैं, और उसमें से 6 करोड़ लोगों का कहना है कि हम निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। 6 करोड़ निकलना चाह के बावजूद नहीं निकल पा रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, WHO ने इसको बीमारी में डाला है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के नाम से। इसको उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर में डाला है WHO ने भी। भारत में भी जो
मेंटल हेल्थ केयर अथॉरिटी है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में इसको उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर में डाला है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों के शरीर में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपना इसके ऊपर कंट्रोल खो बैठते हैं और उसके ऊपर फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो चाहकर भी इसे बंद नहीं कर पाते, उनका नशा बढ़ता जाता है और उनको आसान नहीं होता इससे निकलना बिना इलाज के, बिना मदद के।